बाप की आखिरी चिट्ठी। मरने से पहले बाप ने चिट्ठी छुपाई थी। आज खुली बेटी की आंखें। बेटी रोते हुए एक पुरानी मुड़ी हुई चिट्ठी हाथ में पकड़े हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह चिट्ठी उसके बाप ने 3 साल पहले लिखी थी, लेकिन यह चिट्ठी उसे मिली उसकी शादी के दिन, जब बाप इस दुनिया में नहीं था। आखिर उस चिट्ठी में क्या था जो गुड़िया रोकर बेहोश हो गई। रामपुर गांव में रहते थे रघु काका। बढ़ी का काम करते थे। हाथ में कुल्हाड़ी, माथे पर पसीना और आंखों में बस एक सपना। उनकी बेटी थी गुड़िया। 10 साल की उम्र में मां चली गई, फिर भी गुड़िया मुस्कुराती रही क्योंकि बाप था ना। रघु काका कहते थे, बेटी तेरी शादी में पूरा गांव नाचेगा। ऐसी धूमधाम होगी कि लोग याद रखेंगे। गुड़िया कहती, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। रघु काका हंसते और कहते, अरे बेटी की शादी में बाप नहीं रहेगा तो क्या खाक शादी होगी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। गुड़िया की शादी तय हो गई, लेकिन रघु काका के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने किसी को बताया नहीं। रात को उठकर लकड़ी काटते और दिन में बेचते। हाथ जवाब देने लगे, घुटने सूज गए, फिर भी रुके नहीं क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी और एक रात वो उठ नहीं पाए। डॉक्टर ने बोला कि लकड़ी काटने से रीढ़ की हड्डी टूट गई है, आराम नहीं किया तो। रघु काका ने पूछा, तो क्या होगा डॉक्टर? डॉक्टर ने आंखें नीची कर लीं। रघु काका घर आए और गुड़िया से कुछ नहीं बोले। रात को उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली और लिखने लगे। वो चिट्ठी लिख रहे थे अपनी बेटी के लिए, लेकिन उसे देंगे नहीं अभी, क्योंकि अगर गुड़िया पढ़ती तो शादी रुक जाती और बाप यही नहीं चाहते थे। उन्होंने चिट्ठी को अपनी पुरानी पगड़ी में छुपा दिया और पड़ोसी रामू चाचा से कहा कि मेरे जाने के बाद शादी के दिन यह गुड़िया को दे देना। शादी से 2 हफ्ते पहले रघु काका चले गए। गुड़िया टूट गई, लेकिन रामू चाचा ने कहा कि बेटी रघु भाई की आखिरी इच्छा थी कि तेरी शादी हो, रोना बाद में। गुड़िया ने मांग में सिंदूर लिया, फेरे पूरे हुए और तभी रामू चाचा ने वो पगड़ी निकाली। गुड़िया के हाथ कांप रहे थे। उसने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरी गुड़िया, तू जब यह पढ़ रही होगी तब मैं नहीं रहूंगा, लेकिन डर मत। तेरे बाप ने कुछ सोचा था तेरे लिए। पिछले 3 सालों में मैंने जो लकड़ी बेची उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाता रहा। रमेश साहूकार के यहाँ 5,000 रुपए रखे हैं। यह तेरे नए घर के लिए हैं। और एक बात, जो आदमी तुझसे शादी कर रहा है उसे मैंने परखा है। 3 महीने पहले अनजान बनकर उसके घर गया था। वो बड़ों की इज्जत करता है, सच्चा है, तू खुश रहेगी। मैंने पूरी जिंदगी यही चाहा कि तू खुश रहे, बाप का यही धर्म है। तेरा बाबा रघु। गुड़िया की आंखें बंद हो गईं। उसने चिट्ठी सीने से लगा ली। उसके पति ने पूछा, क्या हुआ? गुड़िया बोली, बाबा आए थे शादी में इस चिट्ठी में। उसी रात गुड़िया 5,000 रुपए लेकर रमेश साहूकार के पास गई, लेकिन रुपए नहीं लिए। उसने कहा कि यह पैसे गांव के उस बच्चे को दे दो जिसके बाप नहीं है, मेरे बाबा यही चाहते। रामू चाचा देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। कहते हैं, उस रात रामपुर में बारिश हुई थी। गांव के लोग कहते हैं वो बारिश रघु काका के आंसू थे, खुशी के। दोस्तों, बाप कभी नहीं मरता। वो जीता है अपने बच्चों की हंसी में, उनकी हर सफलता में और उन चिट्ठियों में जो वो छोड़ जाते हैं। अगर यह कहानी दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और कहानियान को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए।